बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक आज के जो हालात हैं उसकी मुनासबत से कोरोना। हम कोरोना से कैसे बचें? जहाँ भी देखें आराजी मास्क पहने, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, हाथों को 20 सेकंड तक धोएं, डिस्टेंस रखें। ये 4 चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं कि ये चारों चीज़ें बहुत अहम हैं। लेकिन मेरा बुनियादी पॉइंट ये है जिस पे आज मैं फोकस करूँगा कि बिल्कुल एक यानी बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई। कहते कि एक कुएं में एक नापाक जानवर गिर गया। सियाने के पास गए कि कुएं में जानवर गिर गया है, पानी से बड़ी स्मेल आ रही है। तो सियाने ने कहा कि जी आप कुएं का पानी निकाल के दोबारा भर लें। कुएं का पानी निकाला गया, दोबारा भरा, स्मेल वैसे की वैसे ही। फिर आके पूछा कि जी वो तो स्मेल तो ख़त्म नहीं है। उन्हें कहा फिर एक और दफ़ा कर लें। 3 दफ़ा कराया तो कहते स्मेल नहीं जा रही। तो सियाने ने पूछा कि क्या वो जानवर बाहर निकाला? उन्होंने कहा नहीं, जानवर तो नहीं निकाला। बस ये इशू है। जिन चीज़ों से ये कोरोना फैलता है, हम कैसे उससे बच सकते हैं, और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बर्तन जैसे हम उसमें पानी भर रहे हैं और हमने उस बर्तन को भरना है, लेकिन एक सुराख भी है जिसको हम बंद नहीं कर रहे और पूरा पानी निकल ही जा रहा है और वो बर्तन भर नहीं रहा। बिल्कुल ये चीज़ें हैं। आज आपको इसके मैं बहुत ज़बरदस्त सिस्टम बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह हम कोरोना से बहुत ज़्यादा हद तक निजात पा सकते हैं। देखिए, याद रखें, कोविड, को से मुराद कोरोना, वी आई से मुराद वायरस और डी से मुराद डिजीज है। हमारे जिस्म में कुछ 37 ट्रिलियन सेल्स हैं और 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं। ये जो सेल्स हैं ना, ये बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। दिल, दिमाग और आंखें, इनके अलावा पूरे जिस्म के सेल्स 40 दिन के अंदर सारे टूट के नए बन जाते हैं। फ्रेंच जुबान में 40 को क्रोइन कहते हैं और दिन को टाइम कहते हैं, गोया क्वारंटाइन। याद रखें कि आम नज़ला ज़ुकाम 50 में से 3 को मुतासिर करता है, लेकिन कोरोना 50 में से 49 को मुतासिर करता है। इसके फैलने की 4 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, ये बीमारी जानवरों से फैली। आपको पता है कि इंसानों ने जंगलात को काटना शुरू कर रखा है, जिससे इंसानों और जानवरों का जो डिस्टेंस है वो कम से कम होता जा रहा है। चूँकि चीनी लोग हर तरह का जानवर खा जाते हैं, हशरात भी खा जाते हैं, लिहाजा वहाँ चीन के शहर वुहान से ये बीमारी शुरू हुई। ये एपिडेमिक है, लिहाजा एक से दूसरे में मुंतकिल होती चली गई। कैटल, कैमल और बैट्स, इनसे ज़्यादा ये तेज़ी से फैली। असल पॉइंट ये है कि 10% ये बीमारी उन लोगों से भी आगे फैली कि जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ताकतवर था। उनको बीमारी तो हुई लेकिन ना कोई अलामत जाहिर हुई और ना उन्हें कुछ हुआ, उन्हें फील भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जिसको छुआ उनको बीमारी हो गई। आज इसी चीज़ को मैंने डिस्कस करना है कि आप भी वो 10% लोग बन सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने आम दिफा जो हम करते हैं ना वो बताऊंगा, उसके बाद मैं ख़ास पे आता हूँ। एक तो पहला तो यही है जो अभी पहले बात की है, दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। इंसानों और जानवरों का डिस्टेंस कुछ ना कुछ बढ़ाना शुरू कर दें। डिस्टेंस रखें, 4 से 6 फुट का डिस्टेंस रखें। मास्क पहने, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, हजूम में ना जाएं, साफ़ सुथरे रहें, बावुज़ू रहें। एक बात याद रखें, जब आप वज़ू करते हैं, वज़ू के दौरान आप जब मसा करते हैं तो ये जो हाथ ऐसे फेरते हैं ना, इससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। इससे भी बढ़कर जब आप गुस्ल करें तो ये जो सर का ये जो हिस्सा यहाँ से लेकर पूरी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, इस पर खूब ज़्यादा से ज़्यादा पानी गिराएं। नॉर्मल पानी, गर्म नहीं।
इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा और कोरोना आपको टच नहीं कर सकेगा। इसके अलावा जो कोई हाई शुगर है, हाई सॉल्टिश है, फास्ट फूड है, इनसे आप अवॉइड करें। फैटी एडिबल्स है उनको ना खाएं, वगैरह वगैरह। ये तो बड़ी आम से एहतियातें हैं। अब मैं आ रहा हूँ कि 8 ऐसी ग़िज़ाएं आपको बता रहा हूँ, ये लाजमी इस्तेमाल करें, इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। देखें, नंबर 1 सबसे पहला पपीता। याद रखिए ये विटामिन का खजाना है, इसमें पेपिन होती है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल क्लॉट्स को तोड़ देती है। इसके अंदर पोटाशियम है, इसके अंदर फोलेट है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। यानी अगर आप रोज एक पपीता खा ले, कोरोना आपको टच भी शायद ना करे, और अगर टच करेगा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, कोरोना भाग जाएगा। आप इतने मजबूत हो जाएंगे। पपीता इतनी जबरदस्त चीज है। दूसरी चीज लहसुन। लहसुन एक्चुअली इम्यूनिटी बूस्टिंग स्टार है। किसी ज़माने में मिस्र में लहसुन करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता था। फ्लू, कोल्ड, नज़ला, ज़ुकाम, इनके लिए ये बेहतरीन है। कैल्शियम, पोटाशियम और सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स का मुरक्कब है। बेहतर है कि बगैर पकाए इसे खाएं और मुस्तकिल कोरोना से निजात पाएं। ये बीपी को भी हमारे कंट्रोल में रखता है। नंबर 3 ग्रीन टी। आम चाय की निस्बत ग्रीन टी बहुत ज़बरदस्त है। ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरपूर है। एमाइनो एसिड्स का बेहतरीन सोर्स है। यानी जो फाइटिंग सेल्स है ना, ये उनको बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, उनको बहुत ज़्यादा ताकत देता है, उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव करती है ग्रीन टी। अगर आप रोज़ाना 3 से 4 कप ग्रीन टी पिए तो इंशाल्लाह कोरोना आपको टच नहीं करेगा। देखिए, नेक्स्ट है ब्रोकली। हम आमतौर पे बहुत से लोग हैं, इसको हम यूज़ नहीं करते। ये विटामिन और मिनरल से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप कच्ची ब्रोकली खाएंगे तो कोरोना से मुकम्मल निजात पाएंगे। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। उसके अलावा अदरक, नेक्स्ट है अदरक, जिंजर। ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। हमारे सोर थ्रोट है, फ्लू है, जॉइंट पेन है, इनके लिए बेहतरीन फूड है। क्रॉनिक पेन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन सब का खात्मा कर देता है। ड्रग रेजिस्टेंट मटेरियल ये नंबर 1 है इसका। यानी हर तरह का कोई भी जो हम जो ड्रग यूज करें उसके ये रेजिस्ट करता है। अगर हम दिन में 3 दफा अगर हम अदरक वाला कावा पी लें तो इंशाल्लाह कोरोना से निजात पा जाएंगे। नेक्स्ट है पालक, जिसको स्पिनिच कहते हैं। ये भी मुकम्मल एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे जिस्म में जो इन्फेक्शन फाइटिंग एबिलिटी ये वो पैदा करता है। इसके अंदर भी कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, फोलेट है। ये भी हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। और अगर हम सलाद के तौर पर इसको खाएं तो ये बेस्ट है। नंबर नेक्स्ट है सिट्रस फ्रूट्स, जिसके अंदर किन्नू है, मौसमी है, लीमू है। याद रखें कि ये हमारे जिस्म में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको बढ़ाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारे जिस्म की पुलिस हैं। अगर ये ख़त्म हो जाए या ये कमज़ोर हो जाए तो हमारे जिस्म को हर तरह की बीमारी हो जाएगी। ये नज़ला, ज़ुकाम, नमूनिया, मलेरिया, डायरिया, सब में ये बेहतरीन है। हर तरह का स्ट्रेस ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये याद रखें कि चूँकि ये जो हमारा विटामिन सी है जो हम यूज़ करना चाहते हैं, हम खाना चाहते हैं, ये जिस्म में स्टोर नहीं होता, लिहाजा इनका रोज़ इस्तेमाल हमारे लिए बेहतरीन होगा। लेकिन ये याद रखें कि इनको बहुत ज़्यादा यानी मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना। नंबर नेक्स्ट है रेड बेल पेपर्स। ये जो रेड कलर की जो शिमला मिर्च की तरह की मोटी मिर्च होती है ना, उसको कहते हैं। ये भी विटामिन सी का खजाना है। हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है, हमारी आंखों के लिए बहुत बेहतरीन है, और ये कैंसर से बचाती है हमें। और आखिरी चीज़ में एप्पल, ये भी विटामिन और फाइबर से भरपूर है। एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स और आयरन से ये भरपूर है, ये उसका खजाना है। एंटी हीलिंग इफेक्ट रखता है और इन्फेक्शन से बचाता है। ये 8 ग़िज़ाएं जो है ना, अगर हम ये रोज़ के रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह हम उन 10% लोगों में से हो जाएंगे कि जिनको कोरोना अगर छुएगा भी तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इससे भी बढ़कर अब वही बात कि अगर हम बर्तन भर रहे हैं तो एक सुराख है जिसमें से पानी निकली जा रहा है, वही सुराख हमने बंद करना है।
कुछ ऐसी हमारी आदतें हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को तबाह कर रही हैं। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि उन बातों को आगे भी पहुंचाएं और गौर से सुने और कोशिश करें, मेरी रिक्वेस्ट उन पर अमल करें ताकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत से मजबूत हो। देखिए, नंबर 1, बीइंग अ नाइट आउल। जो लोग रात को देर तक जागते हैं, चाहे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे पढ़ रहे हों, चाहे टीवी इस्तेमाल कर रहे हों, क्योंकि ये जो रात को देर तक जागना है ये भी हमारे वाइट ब्लड सेल्स को कम कर देता है। गोया जिस्म की पॉलिश जब कमज़ोर हो जाएगी तो हमारे जिस्म को बीमारियां लग जाती हैं। नंबर 2, इसका मतलब ये पहले की बात जो मैंने बताई कि आप अपने सोने का स्केड्यूल बनाएं। रात को जल्दी सो जाए, 10 o'clock हर वक्त में सो जाए, सुबह जल्दी उठ जाए। इससे हमारा जिस्म का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा और कमज़ोर भी नहीं रहेगा। नंबर 2 है एक्सेसिव शुगर इनटेक। जो लोग बहुत ज़्यादा ये सफ़ेद चीनी खाते हैं, मीठा खाते हैं, मीठा तो खाया जा सकता है, आप फल खा सकते हैं, शक्कर है, गुड़ है, कुदरती मीठा, लेकिन सफ़ेद चीनी नहीं। ये याद रखिए कि चाहे इसमें बिस्किट है, चॉकलेट है, मिठाई है, बॉटल्स है, ये सब चीज़ें ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स को कम करती हैं और विटामिन सी को वाइट ब्लड सेल्स में एंटर ही नहीं होने देती। आप ये देखें, गोया ये जो सफ़ेद चीनी है ये हमारे लिए जहर है, जहर। इससे हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। नंबर 3, एक्सेसिव सिगरेट्स या अल्कोहल। जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं, ये भी हमारे विटामिन्स को हमारे अंदर स्टोर नहीं होने देती। इसलिए जितना हो सके इन चीज़ों से बचें। नंबर 4 है टू मच कॉफ़ी। याद रखें, कॉफ़ी 1 से 2 कप हमारे लिए ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका बढ़ जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और ये हमारे एंटीबॉडीज़ जो है, जो हमारे लिए बड़ा मतलब मकसद ये कि हमारे नुकसानदेह जो जरासीम हमारे अंदर जो होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, ये उनको जाके फिर डेवलप कर देगी बहुत ज़्यादा और हम सुस्त हो जाएंगे। 1-2 कॉफ़ी के कप जो वो तो हमें एक्टिव कर देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा में बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। नंबर नेक्स्ट, जंक फूड। जो हम बहुत ज़्यादा जंक फूड जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें याद रखें हाई सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, यानी ये हमारे कैंसर का सबब बनते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को तबाह कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और हमारे जिस्म के अंदर जो एलर्जी पैदा करते हैं। और एक और बहुत बड़ी चीज़, जो लोग पानी कम पीते हैं, गोया ये भी अपने इम्यून सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। हमारे जिस्म में 75% पानी की रिक्वायरमेंट है। गोया खुराक से ज़्यादा पानी हमें मजबूत करता है, हम यूज़ ही नहीं करते। ख़ासतौर पर सर्दियों में तो हम पानी यूज़ ही नहीं कर रहे होते। तो पानी आपने लाजमी पीना है और ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करनी है। नंबर नेक्स्ट, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। जो वर्जिश नहीं करते, वॉक नहीं करते, जिम नहीं जाते, तो उससे क्या होगा कि वर्जिश से आपको पता है कि वर्जिश से हमारी एंटीबॉडीज़ बहुत एक्टिव हो जाती हैं और वर्जिश ना करने से हमारा जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, बहुत कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिए कि लिमिट से ज़्यादा अगर आप वर्जिश करेंगे तो आपके जिस्म में इन्फेक्शन आ जाएगा। इसलिए एक लिमिट में रख के करें, 1 से 1.5 घंटा सफिशिएंट है। और आखिरी पॉइंट, पुअर सोशल रिलेशंस। ये आप इसको मामूली ना समझें। जो बंदा तन्हाई में रहने का आदी हो, जिसके कोई दोस्त अहबाब ना हो, रिश्तेदार नहीं हो, किसी से मिलता जुलता नहीं है, बातें नहीं करता है, कुछ चाहे वो फ़ोन पे हो चाहे किसी पे भी है, अपने आप को तन्हाई का शिकार कर लेता है, प्री मैच्योर डेथ उसको आ लेती है। और आखिर में मैं सब इतना कहूँगा कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी को कोरोना हो भी जाता है तो टेंशन नहीं लेनी। मैंने कुछ लोगों से जिनको कोरोना हुआ, मैंने उनसे जब बात की, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमने इस दौरान में अपने आप को बहुत बिजी कर लिया, खुश रखा, मसरूफ़ कर लिया, रीडिंग करते रहे या हम तगड़े ड्रामे देखते रहे वगैरह वगैरह। इतना हमने अपने आप को खुश करने की कोशिश की, रिलैक्स करने की कोशिश की कि हमें बिल्कुल ना कोई तकलीफ हुई, ना कोई हमें ज़्यादा फील हुआ। तो ये मेरा एक आज का लेक्चर था, बड़ा अहम है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि जब इंसान का देखें, वो जो एहतियातें हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना इम्यून सिस्टम हमें बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है।
और जिन चीज़ों से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तबाह होता है, हमें उससे बचना है ताकि हम बहुत मजबूत इंसान बन सकें और हर तरह के हालात और मुश्किल हालात का सामना कर सकें और जो है ना उससे बच भी सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।